ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से पूछा और सब पूछने से पहले उन्होंने वो सारे वीडियो क्लिप्स इमरान खान को दिखाए जो उन्होंने तकरीरों में, जलसों में, बयानों में, इंटरव्यूज़ में और गुफ्तगू में जो उन्होंने पिछले 10 महीनों से कहे हुए थे, बोले हुए थे कि डीजीसी, आईएसआई के डीजीसी, आईएसआई के मेजर जनरल मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, मेरे कातलाना हमले के मुल्ज़म हैं या मुझे आइंदा कत्ल करवा सकते हैं। इमरान खान से पूछा गया ये सारे वीडियो क्लिप्स जो हैं ये आपके हैं? इमरान खान साहब ने कहा हाँ मेरे हैं। इमरान खान से पूछा गया कि आपके पास सबूत हैं कि आईएसआई के मेजर जनरल डीजीसी आपको कत्ल करवाना चाहते हैं? पता है इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरे पास सबूत नहीं है। अच्छा, अगला सवाल था जीआईटी का कि क्या आपको डीजीसी ने बराह रास्त धमकी दी थी टेलीफोन पर या किसी तरह बराह रास्त धमकी दी थी? इमरान खान साहब ने कहा नहीं दी थी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या पूछा क्या आप डीजीसी से कभी मिले हैं, जनरल फैसल नसीर से कभी मिले हैं? इमरान खान ने कहा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए उन पर कि वो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, और साथ ही आर्मी चीफ पर कि सारा कुछ जो आजकल है आर्मी चीफ करा रहा है, और साथ ही डीजीआईएसआई पर और पुराने आर्मी चीफ पर कि ये साजिशी हैं, गद्दार हैं, ये अमरीकी पिट्ठू हैं, ये न्यूट्रल्स हैं, ये हैंडलर्स हैं, ये सहूलतकार हैं। इमरान खान साहब ने कहा ये मुझे किसी ने बताया था। इमरान खान साहब से पूछा गया कि वो किसी कौन है, कोई याद है किसने आपको बताया था? पता है इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि सोचते हुए कहा कि याद नहीं कि मुझे किसने कहा था। अच्छा, इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपने डीजीआईएसआई, मौजूदा डीजीआईएसआई पर प्रेस के खिलाफ क्यों बयानात दिए और उन पर क्यों तनकीद की और उन पर क्यों तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए? इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा डीजीआईएसआई ने डीजीआईएसपीआर के साथ मिलकर की थी। इमरान खान साहब से पूछा गया आप डर्टी हैरी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा मैं डीजीसी जनरल फैसल नसीर को कहता हूँ। अब मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि पिछले 13-14 महीनों से इमरान खान साहब एक बयानिया चला रहे हैं, और वो बयानिया ये है कि साजिश के तहत मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, और ये साजिश की अमेरिका ने, डोनाल्ड लू ने, और उस साजिश के मेन मोहरा थे जनरल कमर जावेद बाजवा। फिर उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को बदला कुछ अरसे के बाद। साइफ़र वो दिखा चुके थे कि ये है वो साइफ़र, और वो हकीकत है साइफ़र के वो डोनाल्ड लू और असद मजीद हमारे सफारतकार के दरमियान जो मुलाकात थी उसके दरमियान वो साइफ़र था। और फिर इमरान खान साहब ने कहा, फिर बदला सूरत हाल कुछ अरसे बाद, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये साजिश की जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और उन्होंने अमेरिका को कायल किया कि इमरान खान को हटा दें, तो मुझे हटा दिया गया। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब अपने कत्ल होने का, अपने मारे जाने के 5 प्लान्स का बता चुके हैं। यानी 4 बंदों का वो प्लान कि जो उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश की, मुझे पता चल गया, मैंने पब्लिक में बात कर दी, मैंने उनके नाम ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दिए। वहाँ से लेकर आसिफ अली जरदारी तक कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे कत्ल करवाने के लिए एक दहशतगर्द टीम को पेमेंट कर दी है और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कि पिछले 14 महीनों से जब भी हमने ज़मान पार्क से रब्ता किया या जब भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों से पूछा कि आप पिछले आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई और डीजीसी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके पास इन इल्ज़ामात के सबूत हैं? सब ने कहा इतने सबूत हैं कि मत पूछिए। इमरान खान साहब से पिछले 14 महीनों में 21 मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर पूछा गया कि आपके पास सबूत हैं? उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं। अब जीआईटी में इमरान खान साहब आके कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं।